सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो बेसिकली कंपनी का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो आज के दिन भी हमें टाटा पावर के अंदर 3.5% की गिरावट हमें निकल के आ चुकी है। यानी कि टाटा पावर जैसे फंडामेंटली कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ दोस्तों करेक्शन हमें निकल के आ रहा है। यानी कि अगर आप टाटा पावर के कौन से भी पैरामीटर्स को पिक करके देख सकते हो, सेल्स के पैरामीटर्स देखना, नेट प्रॉफिट के पैरामीटर देख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना, अर्निंग पर शेयर देखना, हर एक पैरामीटर जो बहुत ही नीट एंड क्लीन निकल के आ रहे और कंसिस्टेंटली पैरामीटर्स के अंदर आने वाले सालों के अंदर हमें ग्रोथ निकल के आ रही है। फिर भी हमें टाटा पावर के अंदर आज के दिन भी हमें करेक्शन आपको नजर आ चुका है। तो अगर आप टाटा पावर को पिछले 5 दिनों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 5 दिनों में 8% की गिरावट हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ चुकी है। यानी कि बेसिकली ये जो गिरावट है दोस्तों, ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट हमें टाटा पावर के अंदर हो रही है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके साथ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए कुछ अपडेट्स, कुछ डेटा के बारे में बात करेंगे। वैसे गिरावट का दोस्तों अभी तक हमें कंपनी की तरफ से रीजन नहीं है, लेकिन इस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से हमें मार्केट के अंदर करेक्शन हो रहा है, वॉलेटिल वे में मार्केट हमें परफॉर्म कर रहा है, उस तरह से आप ये बोल सकते हैं मैक्सिमम सेक्टर और मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावट हो रही है। सबसे पहले अगर आप कंपनी का बिजनेस देखोगे तो टाटा पावर का जो बिजनेस निकल के आ रहा है, सबसे पहले मेजर पावर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी कंपनी काम करती है। फिर सोलर के अंदर भी हमें कंपनी का बिजनेस है और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है। इसमें से अगर आप ये देखोगे पावर के अंदर डिमांड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर डिमांड, सोलर के अंदर डिमांड, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर डिमांड, यानी कि इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ शानदार तरीके से कंपनी का बिजनेस है। तो जिन भी लोगों ने टाटा पावर के अंदर बाइंग किया है दोस्तों, पैनिक होने की जरूरत नहीं। ये जो गिरावट है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर, इतना पॉइंट ध्यान में रखना। तो एक गोल मैं आपके साथ टाटा पावर का शेयर करना चाहूँगा, बहुत ही शानदार तरीके से गोल टाटा पावर का है। देखिएगा, इट इज मैन्युफैक्चर सोलर रूफ एंड प्लान टू बिल्ड 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बाय 2025। तो टाटा पावर का ये मैनेजमेंट का, टाटा पावर कंपनी का एक हमें प्लान है, एक एम है कि 2025 तक कंपनी क्या करने वाली है, 2025 तक कंपनी 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन कंपनी क्रिएट करने वाली है। और कंपनी के कुछ पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे, आपके अंदर ऑटोमेटिकली हमें एक शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। तो देखिएगा, 1250 करोड़, 1680 करोड़, 1760 करोड़, 2319 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर लगातार जंप है। अगर आप इनके नेट प्रॉफिट्स के बारे में भी देखोगे, 632 करोड़, 884 करोड़, 935 करोड़, 1052 करोड़। अर्निंग पर शेयर के अंदर भी देखोगे ऑलमोस्ट 1.57, 2.49, 2.56, 2.96। तो इन पैरामीटर्स के अंदर कंसिस्टेंटली में ग्रोथ निकल के आ रही। कौन से भी पैरामीटर्स को पिक करके देखना, बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी का बिजनेस है। और फिर भी हमें टाटा पावर के अंदर गिरावट हो रही है। तो इन गिरावट के अंदर सबसे बड़े हमें मौका निकल के कि अच्छी कंपनी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग कर रही है। ये कदों से डरने को कोई बात नहीं है। ये जो बात है हमें पिक करने की, अच्छी खासी निकल के अच्छी कंपनीज को कम प्राइस के अंदर आप पिक कर सकते हो। इन्फोसिस हो, टाटा पावर है, रिलायंस है, HDFC बैंक है, जो भी अच्छी कंपनी है उन कंपनीज को जरूर आपके पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। तो जो टाटा पावर का जो लगातार हमें जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा था, जो लगातार सपोर्ट लेवल था 200 रुपीज़ का था। लेकिन दोस्तों कल के दिन यानी कि पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें टाटा पावर ने दोस्तों ब्रेक किया सपोर्ट लेवल। पहले भी सपोर्ट लेवल ब्रेक किया था, लेकिन बाद में हमें रिकवरी आई थी। लेकिन अगर आप देखोगे फिर हमें दूसरे दिन हमें सपोर्ट लेवल ब्रेक करने के बाद भी हमें गिरावट हुआ। तो अगला जो हमें सपोर्ट लेवल टाटा पावर का निकल के आ रहा है 175 रुपीज़ का लेवल्स, एक एक्सट्रीमली हायर लेवल सपोर्ट लेवल निकल कर बहुत ज़्यादा हमें चांसेस निकल कर यहीं से हमें मार्केट के अंदर, कंपनी के अंदर हमें रिकवरी नजर आ सकती है। तो दोस्तों अगर आप टाटा पावर के अंदर बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और टाटा पावर जैसी फंडामेंटली कंपनियों को लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम लोग बात करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस के अंदर हर एक दिन बहुत शानदार तरीके से बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है। आज के दिन का रिलायंस का परफॉर्मेंस देखोगे तो 1.5% की तेजी हमें रिलायंस के अंदर आ चुकी है। और इसी की वजह से मार्केट के अंदर दोस्तों हमें पॉजिटिविटी के अंदर नई के बराबर परफॉर्मेंस ही तरफ से मार्केट के अंदर नजर आया। अगर रिलायंस दोस्तों आज की नेगेटिविटी का अगर क्लोजिंग देता तो मार्केट के अंदर भी ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट होती है, कि पहले से मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हमें सेलिंग प्रेशर है और पैनिक लेवल भी बिलोंग कर रही है। तो बहुत ज़्यादा लोग हमें डर रहे निवेश करने के लिए कौन सी कंपनी के अंदर, रिलायंस के अंदर। तो दोस्तों अगर आप ये देखोगे तो बेसिकली गिरावट के अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक कंपनी 100 प्राइस के ऊपर चल रही है और ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत ज़्यादा लोग बोलेंगे कि अगर ये कंपनी मुझे 90 रुपये के आसपास
आसपास मिले, ये कंपनी 90 रुपये के आसपास मिले, फिर मैं इस कंपनी के अंदर बाइंग करूंगा। लेकिन होता क्या है, कंपनी जब 90 रुपये के आसपास प्राइस रेंज आती है, फिर आप बोलते हैं जब कंपनी 80 रुपये के पास आएगी तब मैं इस कंपनी के अंदर बाइंग करना। तो दोस्तों अभी जो कंपनी है आपको डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग कर रही है, 20 to 30% की गिरावट इस टाइप के कंपनीज के अंदर नजर आ रही है। तो कोटक सिक्योरिटीज का एक बाइंग रिकमेंडेशन RIL के अंदर नजर आ रहा है। तो ये जो हमें अपडेट्स निकल के आ रहा है, आज के दिन दोस्तों अपडेट्स निकल के आ रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आप देख सकते हो 1 घंटे पहले अपडेट्स आया है रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर। तो बेसिकली RIL कैन रैली अप टू 32% अपसाइड, यानी कि इनका मानना है कि रिलायंस के अंदर हमें 32% की तेजी आने वाले समय के अंदर निकल के आ सकती है और कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से हमें ब्रोकर की तरफ से टारगेट दिया हुआ है। तो एक और अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, CLSA की तरफ से भी हमें टारगेट दिया हुआ है। इनका ये मानना है कि 35% की अपसाइड हमें मूव रिलायंस की तरफ से हो सकती है। लेकिन इन्होंने IPO के द्वारा भी दोस्तों डिस्कशन किया। बहुत सारे लोगों को सवाल होते हैं कि जियो का IPO कब आने वाला है, तो कुछ अपडेट्स हमें निकल के आ रहे हैं। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो जियो प्लस रिटेल का जो IPO जो आने वाला है अगले 12 महीने के अंदर हमें IPO निकल के आ सकता है। और जब भी किसी भी कंपनी का IPO होता है, जो कंपनी आपको शानदार तरीके से पर शेयर का आपको बेनिफिट मिल जाता है, या फिर कंपनी डिक्लेयर करती है आपको 1 के बदले 1 शेयर दिया जाए, या फिर 2 के बदले आपको 1 शेयर दिया जाए, तो इस तरीके से भी बेनिफिट आपको दिया जाता है। लेकिन इन्होंने एक रिपोर्ट के अंदर दोस्तों मेंशन किया है कि अगर आप के पास रिलायंस के देखिएगा, रिलायंस विल गेट 1 शेयर ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर ईच शेयर हेल्ड बाय देम। तो बेसिकली इनका मानना है कि अगर आपके पास RIL की, यानी कि अगर आपके पास रिलायंस के 1 शेयर होगा तो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आपको 1 शेयर दिया जाएगा। यानी कि इन द टर्म्स रेशो देखोगे तो 1:1। लेकिन ये बोनस नहीं है, ये डीमर्जर होने वाला है। जब भी कंपनी का डीमर्जर होता है, जो कंपनी है वो सेपरेटली मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाती है और रिलायंस के जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको इस का जरूर बेनिफिट मिलने वाला है। जितने भी आपके पास रिलायंस के शेयर है उतना आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स मिलने वाले हैं। और पूरी की पूरी जो डील हमें जो होने वाली है नो कैश की तरफ से हमें होने वाली है, यानी कि जो स्वैप एग्रीमेंट आप ये बोल सकते हो। यानी कि अगर आप देखोगे तो बेसिकली कंपनी को होता क्या है, अगर दोस्तों शेयर्स कंपनी नहीं देती तो क्या होता, कंपनी रुपीस दे देती है, पैसे दे देती। लेकिन दोस्तों ये जो डील होने वाली है विदाउट रुपीज आपको निकल के आ रही, नो कैश, पूरे के पूरे शेयर्स कंपनी डिलीवर करने वाली है। तो हमें अभी भी रिलायंस के अंदर मौका है। पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे अभी भी कंपनी पॉजिटिविटी के ही अंदर रिटर्न दे रही है। इसी के कारण अगर आप बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए आप होल्ड करके चल सकते हो। हमें जो रिलायंस के अंदर सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है 2000 रुपीज का एक्सट्रीमली हायर लेवल सपोर्ट है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर हमें बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है। और इस कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो मीटिंग होने वाला है 29 मार्च को हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हमें मीटिंग है। तो कौन सी कंपनी है, सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी भी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इस कंपनी का मैक्सिमम का प्रोफाइल देखोगे तो 535% का रिटर्न शेयर होल्डर्स की तरफ को दिया गया है। और 2018 मार्केट के अंदर ये कंपनी आई थी। जब से कंपनी आई है तब से कंसिस्टेंटली हमें ग्रोथ इस कंपनी के अंदर निकल के आई है। और 1770 करोड़ का हमें इस कंपनी का हमें मार्केट कैप है। तो कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, पेंट सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। और कंसिस्टेंटली इस कंपनी के अंदर पैरामीटर्स के अंदर भी और कंपनी के बिजनेसेस के अंदर भी जंप है। कंपनी का अगर आप रिजर्व्स देखोगे तो रिजर्व्स भी लगातार कंपनी का बढ़ती मात्रा में नजर आ रहा है। 50 करोड़, 157 करोड़, 174 करोड़, 200 करोड़, 219 करोड़। तो लगातार हमें रिजर्व्स के अंदर भी जंप है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है और पैरामीटर्स के अंदर भी जंप है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं HDFC बैंक के बारे में। तो HDFC बैंक का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो फ्लैट परफॉर्मेंस हमें HDFC बैंक की तरफ से दिया गया है। 1560 रुपए के आसपास HDFC बैंक की हमें क्लोजिंग नजर आई है। और HDFC बैंक भी हमें अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर बिलोंग कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो 2 घंटे पहले हमें HDFC बैंक के अंदर हमें शानदार तरीके से एक खबर निकल के आई है। HDFC अप्रूव्स रेजिंग 57,000 करोड़ एंड मोर बोर्ड मीटिंग आउटकम्स। तो बेसिकली एक फंड रेज कंपनी करने वाले हैं। और इस फंड रेज के जब भी किसी भी कंपनी के अंदर फंड रेजिंग होता है उस कंपनी को 101% आने वाले समय के अंदर हमें बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप HDFC बैंक का अगर आप पैरामीटर्स देखोगे 5,300 करोड़, 500,900 करोड़, 6,700 करोड़, 7,800 करोड़। तो कंपनी को जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है उसके अंदर भी जंप है। तो अगर आप HDFC बैंक के अंदर भी बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो।